पिथौरागढ़ नगर के एक शोरूम में सेल्स पर्सन की आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पिथौरागढ़ में वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के लिए मानकों में शिथिलीकरण करने, मकान भत्ता बढ़ाने जैसी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी आज टकाना रामलीला मैदान में गरजे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा, कई बार मांग करने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सबसे मुख्य मांग हमारी ACP 10-16-26 की मांग है, जो हमारे पूर्व के कार्मिकों को मिलते रही है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, पदोन्नतियां तो हो नहीं रही हैं विभिन्न विभागों में। तो हमारा यही था कि पदोन्नति अगर आप नहीं दे रहे तो कम से कम 3 पदोन्नत वेतनमान आप जरूर दें, जो पहले मिलते रहे। लेकिन सरकार ने विगत में वो सारी सेवाएं बंद कर दी, उसके लगभग सभी कार्मिकों को बहुत बड़ा नुकसान है। उसके साथ हमारी दूसरी प्रमुख मांग हमारे गोल्डन कार्ड की विसंगतियाँ। गोल्डन कार्ड बढ़ा दिए सरकार ने, हमारे प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अस्पताल में जाओ तो अस्पताल क्लियर हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि हम गोल्डन कार्ड में कोई भी इलाज नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमसे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन हमारे उसमें कोई भी चीज़ नहीं की जा रही। साथ ही विभिन्न विभागों के पुनर्गठन के प्रस्ताव हमारे लंबित हैं, पदोन्नति के मामले लंबित हैं, हमारे वाहन भत्ते के प्रकरण हैं और तमाम इसी तरह से हमारी 18 सूत्री मांग। कर्मचारियों ने कहा, आंदोलन को चरणबद्ध ढंग से तेज किया जाएगा। हमारे विभिन्न विभागों की 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ये 10-16-26 वाला जो मेन है हमारा, उसके अलावा जो अन्य पुरानी पेंशन और भी है जो 16 अन्य मांगे हैं, तो उसके संबंध में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बाकी अगर सरकार जल्दी से हमारी मांगे पूरी कर दे, अन्यथा हम सब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं। प्रदर्शन में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन के योगेश भारती, दीपक कुमार घनश्याम जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, ग्राम प्रधान संगठन के पंकज पद, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एसोसिएशन के विजेंद्र लुंठी, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग की रेखा सोन, कोषागार के हेम पांडे सहित दर्जनों कर्मचारी शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए सोसाइटी फॉर एक्शन इन हिमालय के अध्यक्ष जगत मर्तोलिया ने ITBP के अपर महानिदेशक संजय गुंजियाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा, युवाओं को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे युवाओं को अपने क्षेत्र में ही भर्ती की तैयारी करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रशिक्षण लगातार जारी रहेंगे। मुनस्यारी के बॉर्डर क्षेत्र के जो युवा हैं उनको भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो लगातार जारी है। और आप इस वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ITBP जाजर देवल चौधरी वाहनी के द्वारा इस सीमांत क्षेत्र के युवाओं को भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। थ्योरिकल और फिजिकल ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है और बच्चे इस भर्ती के प्रति उत्साहित भी हो रहे हैं। और इसके लिए हम ITBP के जो महानिदेशक हैं और अब आपका अपर महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए हैं संजय सिंह गुंजियाल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सीमांत के युवाओं को ये अवसर दिया है। चंपावत में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टनकपुर पहुंचे। उन्होंने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास किया और मां खिचड़ी कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने बोम रेंज में 9 करोड़ 54 लाख और अन्य जगहों पर 30 करोड़ 975 लाख के कार्यों की शुरुआत की। कॉरिडोर योजना के प्रथम चरण में शारदा घाट में 107 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इनमें 500 मीटर लंबा घाट, फ्लड रोकने के लिए सुरक्षा दीवार, गेट, पैदल मार्ग, चेंजिंग रूम, यात्री विश्राम शेड, लाइटिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता से जो वादे किए थे वे हर हाल में पूरे किए जाएंगे। शारदा क्षेत्र के 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को खत्म किया जाएगा और अल्पसंख्यक स्कूलों में गुरुवाणी गूंजेगी। कार्यक्रम में तमाम विभागीय अधिकारी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की पहल पर संचालित मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत आज सुदूर धारचूला की 26 छात्राओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक कार्यालय का भ्रमण किया। वे महिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिली और उन्होंने व्यवस्था को नजदीकी से समझा। जिलाधिकारी पारंपरिक भाषण शैली को छोड़कर छात्रों से सहज रूप से मिले। उन्होंने छात्राओं से कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति से ही सफलता मिलती है। मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है वो आज यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला की छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया और काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। हमारी जो महिला अधिकारी थी उन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया और जो छात्राओं के एस्पिरेशंस थे वो हम लोगों ने सुने और उनको गाइड किया गया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम बालिकाओं में नेतृत्व की भूमिका तैयार करेंगे। संवाद सत्र के दौरान छात्राओं ने महिला अधिकारियों से अपने करियर को लेकर तमाम सवाल पूछे। हम सभी छात्र जेआईसी से आए हैं। यहाँ डीएम सर ने हमें बहुत जानकारी दी है, जिससे मतलब हमें आगे क्या करना है इसलिए मतलब प्रेरणा मिली है। और उनसे रिलेटिव यहाँ हमें मतलब और भी अतिथिगण आए, मैम लोग आए, जिन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर के लिए, आईपीएस के लिए हमें क्या क्या मतलब करना चाहिए। इसके लिए हमें मतलब बहुत चीज़ें बताई है, जिसके लिए हम डीएम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ पर डीएम सर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बातें हमने की सर से, और अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। और सर ने बताया कि कैसे करके आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। जिलाधिकारी की इस पहल के परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। हाल ही में गंगोलीहाट स्थित कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की मेघा ने संसद भवन हॉल में आयोजित विशेष नो योर लीडर कार्यक्रम में सहभागिता की। हमें डीएम सर ने जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सर ने हमारे फ्यूचर के लिए बताया, हमें आगे जाके क्या करना है बोल के। सर जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें आगे जाके कुछ करना है, कुछ बनना है। सर सब मतलब कि सोचते हैं कि मतलब ऐसे बहुत लोग हमारे स्कूल में बहुत लोग आते बाहर से, बोलते बच्चों को भी ऐसा करो। एचएम के लिए बहुत लोग आते हैं हमारे स्कूल में। फिर सर उसमें हमारा था माइंड मतलब उसमें चले जाता है कि मतलब इसमें फ़ायदा है या किसी और में फ़ायदा है उनके। सर हम उसमें अपना माइंड उसमें वो कर लेते हैं। सर जैसे कि मतलब हमारा लक्ष्य जो हमने बचपन से सोचा है कि हम ये करेंगे, हमारा करियर इसमें अच्छा होगा, तो सर हमारे लिए उसमें फ़ायदा होगा। तो जैसे कि फ़िलहाल तो हम बहुत दूर से आ रखे हैं। अगर आप लोगों को भी ऐसी अपना फ्यूचर देखना है तो आपको पढ़ाई करना। बट और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम डीएम सर से सामने से मिले। ये जो प्रोग्राम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, कि बेटियां जो हमारे यहाँ पे बेटियों का बिल्कुल ही सेक्स रेशो गिर चुका था, उनको बचाना है, फिर पढ़ाना है ताकि वो अपने आत्मनिर्भर बन सके। और ये जो प्रोग्राम है हमारे विभाग द्वारा और डीएम सर महोदय द्वारा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और तीसरी बार ये किया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष में। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है और जो बच्चियां आ रही है, वो ये जो बच्चियां हैं इससे पहले मतलब दूरस्थ क्षेत्र की बालिकाओं को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जैसे कस्तूरबा गांधी की बालिकाओं को बुलाया गया था जो काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र के हैं, और अभी भी ये धारचूला से बुलाया गया है, इससे पहले पीपलकोट से बुलाया गया था। तो ये जो पहल करी गई है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे टाइम पे और काफ़ी मैडमों ने अनुभव यहाँ पे शेयर करे, और जो हमारे अनुभव है कि हमारे टाइम पे इस तरीके से चीज़ें बहुत कम होती थी। बच्चियों को इंस्पायर करने के लिए, करियर को आगे से करियर के ऊपर गाइडेंस करने के लिए इस तरीके के मौके नहीं मिलते थे। और जो ये हम देख रहे हैं डीएम सर महोदय ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, बच्चियां काफ़ी इंस्पायर हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़।
चंपावत जिले के सन्या खर्क क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह गांव नरसिंह डाणा से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। घटना की सूचना मिलते ही चंपावत पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय अंबा दत्त खरकवाल निवासी सन्या खर्क आज घर में धूप सेक रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार अंबा दत्त आज ही अपने घर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके चचेरे भाई 40 वर्षीय सुभाष ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घास काटने की चलती मशीन से अंबा दत्त खरकवाल के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार घटना के तुरंत बाद उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। मृतक अंबा दत्त खरकवाल के परिवार में पत्नी, पुत्र एवं बहू रहते हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी मृतक का चचेरा भाई बताया जा रहा है। हालांकि हत्या के पीछे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उसने यह कदम उठाया, परंतु पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी तफ्तीश के बाद ही घटना के कारण स्पष्ट किए जाएंगे। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री चंपावत जिले के दौरे पर हैं। ऐसे में जिले में हुई इस जघन्य वारदात को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।